हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल। तो कहानी कुछ ऐसे है कि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इस सिस्टम को ही क्या कहते हो आप लोग? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है और आपको फोर्स बताना है इस पर कितना होगा नेट, है कि नहीं। तो ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। कैसा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म है। ठीक है, कौन प्रोड्यूस करता होगा? अरे कुछ नहीं, इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो चलो इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रखना है ना, तो इसका ओरिएंटेशन वगैरह कुछ नहीं बताया, तो आप कैसे भी ओरिएंट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ठीक है, इस तरीके से आपने रख दिया तो हमें पता चल रहा है ना क्या। मान लीजिए कि इस पर प्लस क्यूब है और इस पर माइनस क्यूब है, तो इस पर इधर फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई, और इधर फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई। बात को समझिए, जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू वो चार्ज है जिस पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, और ई बाकी जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब जैसे कि हमने बोला कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने ड्रॉ किया ये किसकी वजह से? तो कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर उसने ये प्रोड्यूस किया होगा। ठीक है, लेकिन क्या मैं ये बात को नेगलेक्ट नहीं कर रहा कि इसकी वजह से ये वाला जो चार्ज है इसने भी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया होगा, तो मैं उसको नेगलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको नेगलेक्ट करना ही है। ठीक है, अच्छा, वैसे अगर यहाँ पर देखें तो इसकी वजह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता होगा, तो उस बात को भी आपको नेगलेक्ट करना है। तो इसका मतलब दिमाग में ये रखना है कि इसकी वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा और इसकी वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा। जब आप इस पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो आप इन सब का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये होता है रियलिटी में, लेकिन हमें ना क्या करना है, इन बातों को नेगलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ओके, बात आ रही समझ में? ओके, तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। तो आपको ये समझ आ रहा है कि इस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स जीरो हो गया। सोच के देखो ना कि क्यू ई इधर लग रहा है और क्यू ई इधर लग रहा है। जैसे कि एक बॉक्स है उस पर क्यू ई इधर लग रहा है और क्यू ई इधर लग रहा है, तो ये बॉक्स कहीं जाएगा नहीं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स आपका ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन ए जो क्या कह रहा था, वो कह रहा था इज़ ऑलवेज ज़ीरो। क्या? हाँ बिल्कुल, ऑलवेज ज़ीरो होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो ये ई की वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, क्यू तो हमेशा सेम ही रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी ई और क्यू सेम रहेगा तो फोर्स भी चेंज नहीं आएगा, फोर्स चेंज नहीं आएगा तो नेट फोर्स यहाँ पर ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा हो रहा है, तो क्या नॉन यूनिफॉर्म में भी ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें आपने डाइपोल को सिचुएट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा। तो मान लो कि ई क्यू इंटू ई। ठीक है, अब ये ई वन कर लेते हैं इसको, अभी बताता हूँ क्यों। और यहाँ क्या कर लेते हैं? क्यू ई टू। ई वन और ई टू क्यों कहा? क्योंकि देखो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये दोनों बराबर तो नहीं होंगे, तो जब बराबर नहीं होंगे तो फोर्स भी बराबर नहीं आएगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल भी नहीं कर पाएंगे, तो नेट फोर्स जीरो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हाँ, ज़ीरो आ भी सकता है, वो अलग केस है, क्या पता ऐसी कंडीशन हो जाए, लेकिन ज़ीरो तो अब इस केस में तो नहीं आने वाला जिस हिसाब से डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इस केस में ये वाला जो डाइपोल है ये ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब यहाँ पे चलेगा भी, आगे भी जाएगा। पहले वाले केस में क्या था? पहले वाले केस में ये जो पॉजिटिव था, यहाँ पर ये नेगेटिव था, ये जो डाइपोल था ये जस्ट इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाएगा। ठीक है, ये कहीं आगे नहीं मूव करेगा, इसे ही कह रहा हूँ ट्रांसलेटरी मोशन ये नहीं करेगा। ये रोटेशन कर जाएगा, वो अलग बात है। ठीक है, एक बात, चलो और ऑप्शन को भी देखते हैं वो क्या क्या कहते हैं। बाकी के ऑप्शन बी में अगर देखें तो डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल। नहीं भैया, ओरिएंटेशन पे कोई डिपेंड नहीं करता। आप उस चार्ज को मतलब वो डाइपोल जो रखा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे भी रखोगे तो भी नेट फोर्स जीरो ही आएगा। ठीक है, कैन नेवर बी जीरो। अरे ये तो बिल्कुल कंट्राडिक्ट कर रहा है पहले ऑप्शन को, है कि नहीं। आगे कह रहा है ज़ीरो डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। अब ये क्या चीज़ है? डाइपोल का स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें लगाए ताकि वो डाइपोल टूट जाए या फिर मतलब ख़राब हो जाए। ख़राब होने का मतलब ये है कि मान लीजिए पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, ठीक है, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लगाया था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था तो इस पर फोर्स इधर लग रहा था क्यू इंटू ई, और इस पर फोर्स इधर लग रहा था क्यू इंटू ई। अब ये जो सेपरेशन है जो एल है, ठीक है, ये धीरे धीरे हो सकता है कि
ये एल और इंक्रीज़ होता जाए धीरे धीरे, जिसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव अलग हो जाएगा, पॉजिटिव अलग हो जाएगा। तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये वाला कारनामा हो जाएगा कि ये अलग हो जाए, उसे हम कहेंगे कि डाइपोल का स्ट्रेंथ कहेंगे, है कि नहीं। तो इन बातों पे भी डिपेंड नहीं करता, ओवरऑल नेट फोर्स तो इस सिस्टम पे अभी भी क्या रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा। आ रही बात समझ में। तो ये आपका ऑप्शन डी भी गलत है, ठीक है, मतलब डाइपोल स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, चलो, थैंक यू।